हिंसक जानवर अपने नुकीले नुकीले सींगों और नेत्रों से उनकी ओर देख रहे हैं, घूर रहे हैं, मानो अभी आएंगे तो हम काम निपटाएंगे। घबरा गए राजा, बाबा ये मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? और वो भी क्रोधपूर्वक। बोले ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब तुम यहाँ से ऊपर का टिकट कटाओ और फिर तुम्हें छेदेंगे एक एक करके। कांप गए राजा, महाराज मैंने इनका क्या बिगाड़ा जो मुझे मारने के लिए खड़े हैं आकाश में? बोले बेटा ये सब वही हैं जिनका तुमने यज्ञ में बलिदान दिया है। तो महाराज ये मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे तो पंडित जी ने ऐसे ही कहा कि ऐसा कर सकते हो, तो हमने करना चालू कर दिया। नारद जी बोले गलत। एक बात बताओ राजन, जो वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, अहिंसा परम धर्म है, तो वेद क्या ऐसा कह सकते हैं कि हाँ तुम पशुओं को मारते रहो? जो शास्त्र कह रहे हैं सब में भगवान विद्यमान है, किसी का हृदय मत दुखाओ, किसी को तनिक भर कष्ट मत दो, क्या वो कह सकता है शास्त्र की किसी की गर्दन उड़ा दो? तो फिर महाराज ये शास्त्रों में फिर बात क्यों आती कहीं कहीं बलिदान की? क्योंकि बलिदान की बातें भी हैं शास्त्रों में, देवी भागवत महापुराण में तो कहा गया है। तो ये बलिदान की बात क्यों आ रही है? बोले बलिदान की बात इसलिए आई है कि जो आए दिन मरते रहते हैं, तो कभी कभी यज्ञ में अगर मारने का विधान बना दिया जाए, तो जो डेली मार रहे हैं तो फिर केवल यज्ञ में मारेंगे, तो भाई जीव हिंसा कम हो जाएगी। तो निवृत्ति परक मार्ग दिखाना चाहता वेद, पर हम तो प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब महाराज मुझे बात तो समझ नहीं आई। बोले यूँ समझो, एक गुरुजी महाराज थे। गुरुजी महाराज का आश्रम बड़ा तगड़ा था, माल पानी खूब आता था। तो एक चेले ने देखा कि भैया इन गुरुजी के आश्रम में तो बड़ा चढ़ावा चलता है, तो क्यों ना गुरुजी को ही गुरुजी बना लें, सो इनके आश्रम में हमारे भी भंडारे जीवते रहेंगे। आजकल के चेला भी बड़े होशियार हैं, देखते हैं कौन सा गुरु का आश्रम बड़ा चौड़ा है और कहाँ माल पानी खूब छानने को मिलता है, बस वहीं जाकर के दीक्षा ले ली। अब बताओ, जो आत्म कल्याण के लिए नहीं मात्र खाने पीने के लिए दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर बताओ क्या उनका कल्याण होगा? आत्म कल्याण के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, खाने पीने के लिए नहीं। अरे महाराज गिरिराज जी में हमने भी एक गुरुजी से दीक्षा ली, पर उनके आश्रम में वो व्यवस्था नहीं रही। पहले तो बढ़िया थी, पर आजकल उनके बगल में एक आश्रम खुला है, वहाँ बड़ा आनंद आता है, खूब बाबा जी के भंडारे चलते रहते हैं, और फिर आते हुए हम 100-200 पकड़ा देते हैं बाबा को। अच्छा, तो हमें तो लगता है यही अच्छे हैं, वो तो पता नहीं हम किसके चक्कर में फंस गए। अब बताओ, आत्म कल्याण के लिए गुरु नहीं ढूंढा जा रहा है, खाने पीने के लिए गुरु जी ढूंढे जा रहे हैं। इसीलिए सावधानी की बात है। तो इस चेले ने भी देखा कि इस आश्रम में बड़ा चढ़ावा चढ़ रहा है, तो इन गुरु जी की शरण में जाएं, खूब माल पानी छानेंगे। अब महाराज गुरु जी के पास आए, तो महाराज डेली महाराज घर में तो 3 टाइम भी नहीं मिलता था, यहाँ तो 6-6 टाइम मिल रहा है। बाल भोग अलग मिल रहा है, राज भोग अलग मिल रहा है, उत्थान भोग अलग मिल रहा है, शयन भोग अलग मिल रहा है। महाराज न जाने कितनी बार तो भंडारे जीमे जा रहे हैं, और आनंद आ गया इसे। तो 1 हफ्ते रह गया, और इसमें कमी एक थी कि ये धूम्रपान का आदी था। बिना सिगरेट फूके इसको चैन नहीं आता था, और आश्रम का सख्त नियम था कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। तो बड़ा घबराता था, कहीं कभी गुरुजी ने सिगरेट के रह नहीं पाता था, तो बहाने बना के निकल जाता था, तो बाहर पी के आ जाता था। पर एक दिन महाराज अपने कक्ष में लेटा था और खूब धुएं पे धुआं उड़ा रहा था, क्यों गुरुजी बाहर घूमने चले गए थे। अचानक गुरुजी आ गए और कमरे से धुआं उड़ता हुआ देखा, तो बोले अरे शिष्यों जाकर के आग बुझाओ, लगता आग लग गई। बोले महाराज आग नहीं लगी है, वो तो धूम्रपान कर रहा है। क्या? बुलाओ उसको मेरे पास। आया चेला घबराता हुआ, गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ? तो धूम्रपान करता मेरे आश्रम में। बोले हाँ महाराज। गुरुजी अब पकड़ ही लिए गए हैं, तो शरणागत बात बताओ, आप कह रहे हो कि कभी मत करो, रविवार को आप पी लिया करो, तो रविवार को क्या धूम्रपान पी सकते? अब गुरुजी ने सोचा इस मूर्ख को कब तक मैं शास्त्र समझाता रहूं, ये समझेगा तो कुछ नहीं। तो बोले हाँ, रविवार को बहुत महत्व होता है धूम्रपान पीने का, बहुत पुण्य बढ़ते हैं, कटाक्ष में कह दिया। अब महाराज उसको लगा सच में रविवार को पुण्य बढ़ते हैं।